डिस्कस करेंगे क्यूब रूट पर। क्यूब रूट की कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से कुछ ही सेकंड में आप अपना क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, तो ध्यान से देखिए। और इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब इन सब पर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक हमने डिस्कस की है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप इन्हें देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक क्यूब रूट पर। बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, बट आपको इसमें 1 से लेके 10 तक यानी 1 to 10 आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे नंबर के क्यूब भी याद नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बट 10 तक आपको क्यूब पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। वन का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। बस आपको इतने क्यूब याद रखने हैं और इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्यूब बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल मैजिक लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको आज की शॉर्ट ट्रिक। जैसे हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए कितना बड़ा नंबर है, और कुछ ही सेकंड में हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम 3 नंबर लेंगे ये। ठीक है, एक इनका एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर, और इसमें जो भी लास्ट डिजिट है इसका क्यूब करते हैं। तो क्यूब करने पर हमें कितना मिलता है, 27। तो क्यूब करने पर जो भी यूनिट प्लेस आता है वह हमारे आंसर का यूनिट प्लेस होगा। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस होगा 7। अब यहां देखते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर बचा है, कितना नंबर बच गया है यहाँ पर, 650। ठीक है, तो अब हमें एक नंबर ऐसा चाहिए कि जब हम उसका क्यूब करें तो उसका क्यूब करने पर 658 आ जाए या उससे कम आ जाए, इससे ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर 658 आ जाए या उससे कम, ज्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए हमने आपको शुरू में बोला था कि 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 658 के नियरेस्ट होगा, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो या इससे कम हो। तो आप अच्छे से जानते हैं, अभी हमने लिख दिया था, देख लीजिए 658 के लिए। देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए 9 का तो ज्यादा हो गया, तो फिर कौन सा नंबर, 8। तो वो नंबर क्या है, 8। तो यहां से हमें क्या नंबर मिल गया है, 8। तो 8 यहां से मिल गया हमें, और 7 ये मिल गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 87। तो ये 87 का क्यूब लिखा हुआ है। तो देखिए कुछ ही सेकंड में कितना इजी इस मेथड से आपने इसे फाइंड कर लिया है। कितनी इजी शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, 830584, ये देखिए एक नंबर है हमारे पास, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3 नंबर लेंगे लास्ट, इनका पेयर बना देंगे, और लास्ट डिजिट जो भी है उसका क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब करने पर कितना मिलता है हमें, 64। ठीक है, 64। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा। 830
एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पर 830 यानी 830 मिल जाए या उससे कम। तो हम जानते हैं कि 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब 729 और 729 830 से कम है, और 10 का हम कर नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस ऑलरेडी आ चुका था, बाकी की डिजिट यहाँ से आ गई है, तो हमारा आंसर कितना हो गया है, 94। यही हमारा आंसर है। और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 438976 ये नंबर है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और लास्ट में क्या है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा 216। देखिए यहाँ पर क्यूब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पता करना होता है, बट आप जानते हैं 6 की पावर आप कितनी भी कीजिए आपको हमेशा 6 ही मिलता है, तो आप डायरेक्टली 6 ले सकते थे यूनिट प्लेस। तो यहाँ से हमें यूनिट प्लेस क्या मिल गया है, 6 मिल गया। तो यूनिट प्लेस मिल चुका है, यूनिट डिजिट मिल चुकी है, तो बाकी की डिजिट कैसे पता करते हैं, बाकी जो भी नंबर बचा है यहाँ से चेक करेंगे। 438 बचा है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर 438 मिल जाए या उससे कम। तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 7। तो 7 यहाँ से मिल चुका है और यूनिट डिजिट पहले ही मिल चुकी थी, तो हमारा आंसर क्या हो गया 76। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। 314432 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि लास्ट 3 डिजिट आपको लेनी है, इसका पेयर बनाना है, और जो भी लास्ट डिजिट है उसका क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 314। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर 314 मिल जाए या उससे कम, ज्यादा ना हो जाए। तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब 343 होता है, उसे तो हम ले नहीं सकते, तो फिर क्या लेंगे 6, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो यूनिट डिजिट पहले ही आ चुकी थी और बाकी की डिजिट यहाँ से आ गई है, तो हमारा आंसर कितना हो गया है 68। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए कितना इजीली मेथड से हम इसे सॉल्व करते जा रहे हैं, कितना आसान है क्यूब रूट फाइंड करना। ठीक है, और करते हैं प्रैक्टिस। देखिए एक नंबर और है हमारे पास 592, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करना है 110592, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया 592 ये लास्ट 3 डिजिट ले ली, इसका पेयर बना दिया, और लास्ट में जो भी नंबर है उसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8 होगा। बाकी यहाँ कितना बच गया 110। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर 110 मिल जाए या उससे कम। तो हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का 125 होता है, तो 5 तो हम नहीं ले सकते, तो कितना लेंगे फिर 4 लेंगे। तो यूनिट डिजिट पहले ही आ चुका था, 4 यहाँ से आ चुका है, तो हमारा आंसर कितना हो गया है 48। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप 2 सेकंड 3 सेकंड में ही अपना क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसमें बहुत ही टफ हो जाता है क्यूब रूट फाइंड करना बेसिक मेथड से। तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।